हेलो एम्बिशियंस, कैसे हो यार तुम सभी लोग। ठीक है, मुझे पता है तुम लोग का क्या जवाब बना था। भैया मत पूछो, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, ठीक है, सबसे बड़ी तो दिक्कत यही है कि एग्ज़ाम्स अभी सर पे हैं और किसी का मन नहीं लग रहा पढ़ने में, है ना। सारे के सारे इधर उधर लगा रहे हैं, है ना। ये नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सीरियस नहीं हो तुम, सीरियस हो, पढ़ने के लिए बहुत सीरियस हो, है ना। ये चाह रहे हो कि भैया हमको पढ़ना है, ठीक है, पेपर आ गया, हमको पता है हमारी अभी ये कंडीशन है कि हम पढ़े नहीं हैं, हमको पढ़ना है, हमको सिलेबस को कवर करना है, हमको पढ़ाई करनी है, हमको पेपर देना है, ठीक है। लेकिन मन नहीं लग रहा ना, हम लोग जैसे ही बैठ रहे पढ़ने के लिए हमारा मन नहीं लग रहा। प्रॉब्लम ये है, हम पढ़ने बैठ रहे हैं 2 मिनट में उठ जाते हैं क्योंकि हम लोग का फोकस नहीं बन रहा, हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, हम लोग पढ़ नहीं पा रहे, मन नहीं कर रहा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। बहुत लोगों ने बोला भैया वी कांट स्टडी डू समथिंग, हाँ, कुछ भी हुआ तो बस डू समथिंग, है ना। यही होता है तुम लोग के साथ तो, है ना। कुछ भी हुआ भैया बताओ ना क्या करना है। अरे पहले बता देता हूँ, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ मोटिवेशनल वीडियो, ठीक है। मैं टाइटल में भी लिखूँगा यार, दिस इज़ नॉट अ मोटिवेशनल वीडियो। बहुत सारे लोग का मैंने देखा, आग मोटिवेशन, पानी मोटिवेशन, ठीक है, बिजली मोटिवेशन। भैया बिजली वो वाली नहीं बे, वो वाली, हाँ, बिजली मोटिवेशन, है ना। सारे के सारे तरीके के मोटिवेशन तुमको दिए जा रहे हैं, है ना। बस एक बार तुम देखो और हो गया तुम्हारा कल्याण, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार, है ना। अभी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं पढ़ने में मन नहीं लग रहा, ये देख लो एक बार और हो गया तुम्हारा काम, 15 मिनट और वेस्ट हो गए, ठीक है। तो ये वाली वीडियो नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मेरे चैनल पे हो, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी थोड़ी ना दिखा देंगे तुमको, ठीक है। तो हम लोग आज साइंटिफिक तरीके से पढ़ने वाले नहीं, बताने वाले हैं कि तुमको कि पढ़ना कैसे है, ठीक है, अगर मन नहीं लग रहा तो, ठीक है। साइंटिफिक तरीके से समझाएंगे। देखो अब होता ये है ना कि देखो बहुत सारे लोगों ने इस प्रॉब्लम पे वीडियो बनाई है ना। ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं है कि तुम अकेले की है, ये बहुत लोग की प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट सबकी प्रॉब्लम है यार। हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ठीक है। बात वही होती है, पढ़ाई जहाँ मन लगना चाहिए वहाँ लगता नहीं है, जहाँ नहीं लगना चाहिए वहीं लगता है ना। यही प्रॉब्लम है और यही है ना। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा है कि यही होगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, यही होना है, यही होगा। तो भैया इसको ट्रीट कैसे करें, है ना। ऑब्वियस सी बात है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो इसको साइकोलॉजिकली ट्रीट करना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि कुछ भी बस बना दिए और बोल दिया और हो गया, तुम कर लो काम, ठीक है। कुछ काम नहीं करेगा ऐसे में, तुम जो भी करना है ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारे वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब में, जाओ सारे वीडियोस ट्राई कर लो और फिर हमारे पास आ जाओ। हमको क्या है, हम आखिरी में तुमको वही सोल्यूशन देंगे ना जो प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बहुत लोग बोलते हैं पहले अपने आप को प्लान कर लो कि क्या करना है, फिर बोलेंगे तुमको कि पहले क्या करो, टाइम टेबल बना लो, फिर पढ़ने बैठो, पढ़ने के टाइम पे सब चीज़ बंद कर दो, सारी दुनिया से कट आउट हो जाओ, उसके बाद पढ़ो। और मुझे प्रॉब्लम पता है, ठीक है, कि ये तुमसे होगा नहीं, ठीक है। वो भी हो सकता है एक तरीके का सोल्यूशन हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है ना। इट्स थ्योरेटिकल चीज़ है ना। ये बोलने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। डायलॉग, अरे यार रुको यार, अब वो क्या मैं अमरीश पुरी जैसा नहीं बोल सकता ना, अनिल कपूर जैसा जो भी बोला था यार उस डायलॉग को, है ना। हाँ, तो ये सारी बातें सुनने में, है ना, समझने में अच्छी लगती है, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो भैया क्या करें, कुछ बताओ प्रैक्टिकली जो पॉसिबल हो। पहले तो ये बताओ कि तुमको प्रॉब्लम क्या हो रही है ना। पहले ये सोचो प्रॉब्लम क्या हो रही है। भैया पढ़ नहीं पा रहे और कौन सी प्रॉब्लम है ना, उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है। तुम पहले फोकस करो कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, हम पढ़ने नहीं बैठ पा रहे हैं, क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं, रीज़न अपने आप को फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज पढ़ने बैठ रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा, तो क्या ऐसा है कि मेरे दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं, है ना, या तो कुछ पास्ट के रिलेटेड चल रही है, या फ्यूचर से रिलेटेड कुछ चल रहा है ना, या फिर मैं प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पा रहा, बस ये प्रॉब्लम है। या फिर वही बात है ना, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है पढ़ाई करने का। एग्ज़ाम ऐसा हो गया ना, देखो अब तुम इतने सालों से एग्ज़ाम देते आए हो कि एग्ज़ाम से तुम बोर हो चुके हो, बात ये है, ठीक है। एग्ज़ाम कितने पहले वाले बचपन में दिया करती थी, एग्ज़ाम आया 1 महीने पहले तुमको पता हो जाता है, ओह माय गॉड एग्ज़ाम, है ना, लिख लेते हैं वरना टीचर से डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी घर वालों से, है ना, यही होता था। अब टीचर से ना डांट पड़ने वाली है, ना घर वालों से मार पड़ने वाली है, तो अब क्या हो गया, तुम रिलैक्स हो गए, ठीक है। और रिलैक्स होने के बाद क्या हो रहा है कि अब तुम एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर रहे, है ना, एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर रहे। एग्ज़ाम अब तुमको ऐसा लग गया है, एग्ज़ाम तो है ना, एग्ज़ाम तो है ना। मेंटालिटी इस तरीके से बन रखी है, एग्ज़ाम है, टेंशन होगी तुमको, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो क्योंकि तुमको उस एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है। वो है ना कि ज़बरदस्ती एग्ज़ाम देना है, और ज़बरदस्ती एग्ज़ाम देने के लिए ज़बरदस्ती पढ़ना है, और ज़बरदस्ती तुम्हारे दिमाग को पसंद नहीं आ रही है, ज़बरदस्ती तुम्हारे दिमाग को पसंद नहीं आ रही है। जैसे तुम बोलोगे कि चल यार पढ़ लेते हैं, तुम्हारा दिमाग बोलेगा हट अभी हमारा मन नहीं है, जाओ बाद में बना, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, यानी कि तुम चाह रहे हो पढ़ना पर तुम्हारा दिमाग नहीं चाह रहा। तो तुमको क्या करना है कि तुम्हारा दिमाग चाहे और तुम भी चाहो, दोनों ही चीज़ साथ ही साथ में होनी चाहिए, सिंक में होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, तब जा कर के पढ़ पाओगे, ठीक है।
तो पहले तो प्रॉब्लम को समझो ना। अब प्रॉब्लम ये है कि जितने लोग भी वीडियो बनाते हैं इस प्रॉब्लम पे डिस्कस नहीं करते, पहले ही सोल्यूशन चिपका देंगे तुमको, ठीक है। देखेंगे, ये ट्राई करेंगे यार इस वीडियो को शॉर्ट रखने की, ठीक है। पर अगर थोड़ा लंबा हो जाए, थोड़ा क्या मतलब वही 15 मिनट का हो जाए या 18 मिनट का हो जाए तो रोना मत बैठ करके, ठीक है। अब इसमें आज कोई प्रॉब्लम पूरा ख़त्म ही करेंगे तुम्हारी। ये जो प्रॉब्लम है इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करना चाहिए, ओपनली डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है, उनको मोटिवेशन नहीं चाहिए यार, है ना। सबके सब उनको मोटिवेट किए जा रहे हैं, भैया तुम डीमोटिवेट हो रखे हो क्या किसी चीज़ के लिए जो तुमको मोटिवेशन चाहिए है। मोटिवेशन चाहिए तुमको, सीरियसली बताओ, कोई मोटिवेशन चाहिए पढ़ने के लिए? नहीं भैया, मोटिवेशन नहीं चाहिए। बात हमको मोटिवेशन की नहीं है, बात हमको रीज़न की है। हमको रीज़न नहीं मिल रहा कि पढ़ना क्यों है, ये रीज़न है, ठीक है। देखो अब ऐसा रहता है, बहुत लोगों को बोलोगे तुम बेटा एक काम करो, अच्छा करियर बना लो, ठीक है। हम बोल रहे हैं हाँ ठीक है, अच्छा करियर बनाएंगे, ऑब्वियस बनाएंगे, उसके लिए अच्छा रिजल्ट चाहिए, ठीक है, उसके लिए अच्छा रिजल्ट लाना है, उसके लिए मेहनत करना है। पर ये रीज़न जो है ना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तुमको बैठा के पढ़ा सके, और ये एक लॉन्ग टर्म रीज़न है। लॉन्ग टर्म रीज़न में क्या हो जा रहा है कि तुमको पता है यार अभी तो 10 साल है ना, अभी तो 10 साल है, 5 साल है, 6 साल है, तो इतने साल बाद के लिए अभी इतना मेहनत क्यों करूँ, ठीक है। तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, लॉन्ग टर्म गोल है, इस कारण से तुम दिमाग में वो नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम ये है। तो भैया इसको कैसे डील करें, एक एक करके सारी चीज़ बताऊंगा कि किस तरीके से डील करना है, कैसे डील करना है। पर पहले प्रॉब्लम्स को समझ चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं कि किस कारण से तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो। अब ट्राई करो कि इसमें से तुम्हारा कौन सा प्रॉब्लम है ना, कौन सा प्रॉब्लम है, इसको ढूंढना है। बहुत लोग के साथ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। बहुत लोग क्या होता है, देखो व्हाट्सअप चलाते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, स्नैपचैट चलाते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें चलाते हैं तुम लोग, ठीक है। अब चलाने वाले में बहुत से लोग क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। कौन सा चीज़ भैया, या तो पोस्ट से स्क्रॉल करेंगे या हम लोग रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब तुम उसको स्क्रॉल करते हो तो उसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके का कंटेंट बना रखे हैं, ठीक है। किसी ने दिल टूटा हुआ कंटेंट बनाया है, किसी ने कॉमेडी वाला कंटेंट बनाया है, किसी ने मीम वाला कंटेंट बनाया है, किसी ने कुछ और कंटेंट बनाया है, सबके सब अपना वैरायटी ऑफ कंटेंट उसमें डाल रहे हैं, ठीक है। अब मालूम चला तुम खाने पीने का देख रहे हो, ठीक है, मालूम चला देखते ना, थोड़ा सा अभी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम रील्स क्या कर रहे हो, खाने पीने वाला देख रहे हो, फटाफट फटाफट फटाफट। पढ़ने बैठ रहे हो, तुम्हारे दिमाग में खाना चल रहा है। तुमने अभी रिसेंटली क्या देखा, देखो फटाक से तुमने अभी शॉर्ट्स देखा, बोले तुमने पढ़ने बैठते हैं 15 मिनट रील्स देख लेते, शॉर्ट्स देख लेते हैं। पहली बात तो 15 मिनट से आधा घंटा हो जाता है, तुमको भी पता। फिर जैसे ही तुम पढ़ने बैठ रहे हो, अभी जस्ट तुमने क्या देखा, रिसेंटली क्या देखा भैया, रिसेंटली हमने वही खाने पीने की चीज़ें देखी थी। तो तुम पढ़ाई में फोकस कैसे करोगे, तुम्हारा दिमाग तो गया ना वहाँ पे, तुम्हारा दिमाग पहले ही खाने पीने में चला गया है, तो तुम पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाओगे। तुम बोलोगे फिर भूख लग रही है, फिर तुम कुछ खाओगे, फिर बैठोगे, फिर पढ़ने बैठोगे, अभी अभी खाना खा के उठे हो तो फिर नहीं पढ़ पाओगे। माइंड ऐसे एक सेकंड में थोड़ी ना रीसेट हो जाएगा तुम्हारा कि एक सेकंड अभी कुछ काम कर रहे थे और दूसरे सेकंड में सीधा पढ़ने बैठ जाओ, फोकस कर लो ना, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरीके से पढ़ने बैठोगे तो प्रॉब्लम आएगी, और यही प्रॉब्लम है कि तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो। अब ये एक एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल दे वही दिल टूटे वाले गाने सुन रहे हो, है ना, रील्स में, या फिर कुछ ऐसे कुछ देख रहे हो, शायरी देख रहे हो, शेरो शायरी सुन रहे हो, फिर तुम्हारा दिमाग अलग ही डायमेंशन में पहुंच चुका है। अब अलग ही डायमेंशन में पहुंच चुका है तो पढ़ाई में कहाँ से फोकस होगा। तुम बोलते हो डायमेंशन देखेंगे, हम फटाक से फ़ोन साइड में रखेंगे और पढ़ने बैठ जाएंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, तब फोकस नहीं होगा। तुम पहले दिमाग को देखो ना कहाँ भेज दिए हो, उसके बाद फिर पढ़ने बैठो, तो कहाँ से आएगा तुम्हारे पास उतना, है ना। और ये प्रॉब्लम है कि हम लोग कर नहीं सकते इस चीज़ को सॉल्व। कैसे देखो तुम देखो ना, नॉर्मली अगर कोई इसको सॉल्व करना चाहेगा तो क्या सोचेगा, भैया मैं इंस्टाग्राम डिलीट कर दूँ, मैं स्नैपचैट डिलीट कर दूँ, और ऐसे डिलीट कर दूँ तो तुम्हारा फिर मन करेगा कि वापस से इंस्टॉल करो। तुम्हारा माइंड जो है ना यार, वो तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। जो तुम नहीं चाहोगे ना, तुम्हारा माइंड चाहेगा कि वही करो। किसी चीज़ को तुम मना करके देखो, जैसे कि मैं बोलूँगा ना कि इस काम को कभी मत करना, तुम्हारा दिमाग करेगा कि नहीं उसी काम को करेंगे, ठीक है। दिमाग इस तरीके से काम करता है, उसको अपोजिट काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो तुम बोलोगे भैया हम बोलते हैं कि नहीं पढ़ेंगे तो अपने आप पढ़ने बैठ जाएंगे, ऐसा भी मत करना, ठीक है, ऐसा भी मत करना, वरना तुम सच में नहीं पढ़ोगे, ठीक है। वो तो वही होगी ना जो तुम्हारा दिमाग चाह रहा वही दे दिया उसको। प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, है ना। प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में ना, हम दिमाग के कंट्रोल में चल रहे हैं। और दिमाग इतना पावरफुल चीज़ है ना यार कि तुम इसको कंट्रोल आसानी से कर नहीं सकते आसानी से कंट्रोल। भैया बस प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम गिना रहे हो, सोल्यूशन तो गिनाना चालू करो, ठीक है। हम लोग तब से वेट कर रहे हैं सोल्यूशन का, ठीक है। सोल्यूशन की बात करना चालू कर दी क्या कि अभी और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें, है ना। लाइव होता तो फिर बोलते तुम लोग अभी तो बोल नहीं सकते चलो एक काम करते हैं, सोल्यूशन की बात करते हैं, साथ साथ में प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। तो भैया पहला जो है ना, पहला जो है लॉन्ग टर्म गोल होता है तुम्हारा, होपफुली दिख रहा होगा यार, है ना। लॉन्ग टर्म गोल होता, लॉन्ग टर्म गोल क्या है भैया, करियर, है ना। करियर ही होता है। मैं जनरली अगर किसी की भी बात कर रहा हूँ तो करियर होता हूँ, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना भाई,
ओ भाई भाई स्पेलिंग पे मिस्टेक मत हो जाओ, करियर फिलहाल के लिए मानते हैं यही होता है सब, ठीक है। स्पेलिंग हमने बनाई है, करियर करियर कहता है, जो स्पेलिंग हम बनाएंगे वही सही होगा। लॉन्ग टर्म गोल सेट है तुम्हारा, तो भैया क्या करें, इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखो पहले हम यहाँ पे प्रॉब्लम लिखेंगे, फिर यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ। भैया अब ये क्या हुआ है, नया चीज़ ले आए, अब क्या इसमें हम लोग कुछ अलग करें, नहीं नहीं नहीं, शॉर्ट टर्म गोल्स कैसे होंगे। एक होता है यार लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है, कि मुझे इतना काम करना है इतने टाइम में, ठीक है, वो मेरा एक गोल है, मेरा एक सपना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बैंकर बनना है ना, मुझे सीए बनना है, सीएमए बनना है, XYZ है ना, XYZ रीजंस होते हैं, गोल्स होते हैं तुम्हारे, तो वो एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया। तो लॉन्ग टर्म गोल के लिए ना शॉर्ट टर्म में तुम कभी कम मेहनत नहीं कर सकते, उसके लिए बनाना पड़ेगा शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल कितना भैया, सिर्फ एक दिन का गोल बनाओ। आज मेरा ये गोल है, क्या गोल है भैया, मेरे को आज ये टॉपिक निपटाना है, ये गोल है। अब भैया हमने चलो सेलेक्ट कर लिया है ना, कैसे सेलेक्ट करेंगे शॉर्ट टर्म गोल है ना, या तो सेलेक्ट अ टॉपिक टू स्टडी, ठीक है, या फिर टॉपिक बोल लो यार, चैप्टर बोल लो, एक ही चीज़ है ना, चैप्टर भी बोल सकते हो, ये लो चैप्टर बोल लो, टॉपिक बोलो, एक ही चीज़ है। एक तो पहला गोल ये हो गया। दूसरा तुम ये सेट कर सकते हो, हाँ दूसरा ये सेट कर सकते हो कि हालांकि ये एक तरीके से मेरे को लगता है यार कि गोल होना चाहिए, ठीक है, या सेलेक्ट सब्जेक्ट है ना, या सेलेक्ट आवर्स फॉर स्टडी, ठीक है, फॉर स्टडी। लाइक मैं आज दिन भर में 4 घंटे पढ़ने वाला हूँ, कैसे भी 4 घंटे पढ़ने वाला हूँ, 5 घंटे पढ़ने वाला हूँ, कैसे भी। ये तुम अपना ये आवर्स सेलेक्ट कर सकते हो या टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो कि मैं ये टॉपिक उठाऊँगा, ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल हो गया। अब बात ये है कि जैसे ही तुम शॉर्ट टर्म गोल्स को डिसाइड करोगे है ना, तुमको दूसरा डिसाइड करना पड़ेगा रिवॉर्ड। भैया ये रिवॉर्ड क्यों है ना, वाई वी हैव टू सेलेक्ट अ रिवॉर्ड है ना, कारण ये है कि हमको रिवॉर्ड क्यों सेट करना है। देखो अगर तुम रिवॉर्ड नहीं सेट करते तो तुम्हारा मन कभी भी भटक जाएगा, नहीं करूँगा गोल तो क्या ही हो जाएगा, ये बात है, ठीक है। ये क्या ही हो जाएगा में तुमको कुछ ऐसी चीज़ रखनी पड़ेगी जिससे तुम्हारा दिमाग, समझ में, दिमाग ख़त्म हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ रखो। ऐसे वो वाला डायलॉग याद हो तुम लोग को, अगर तुम वो देखे होगे, कौन सी मूवी का नाम था यार, है ना, एक सेकंड, छिछोरे है ना, छिछोरे। अब थोड़ी ना स्क्रिप्ट बना के थोड़ी ना बता रहे तुमको, हाँ ठीक है। तो छिछोरे मूवी तुम लोगों ने देखी होगी, उसके अंदर वो हीरो क्या बोलता है कि हमारी हारने से फट नहीं रही है, इसलिए हम लोग नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग जीतने में फोकस नहीं कर रहे। तो कुछ ऐसा सेट करो जिससे कि तुम्हारी फट जाए, ठीक है। हालांकि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बहुत लोग हमको फिर बोलेंगे ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ओ माय गॉड, है ना। तो ठीक है, तुम्हारे लिए जो भी शुद्ध शब्द होगा है ना, जो उसका अशुद्ध वर्जन है उससे शुद्ध वर्जन पे आ जाओ। किसी ऐसे चीज़ को सेलेक्ट करो जिससे तुमको डर लगे कि बस ये नहीं हो जाना चाहिए यार मेरे साथ। अब वो कुछ भी हो सकता है, XYZ तुमको चाहिए तो ऐसा करो कि मम्मी को बोल दो कि मम्मी अगर मैं आज ये टॉपिक नहीं कंप्लीट करा और 5 घंटे में नहीं पढ़ा तो आप मेरे को खाना मत देना आज, ये बोल दो, या मेरे को रूम के अंदर बंद कर देना, ये बोल दो, या डंडे से मेरी पिटाई कर देना, ये बोल दो, कुछ भी बोलो, पर ऐसा कुछ रखना कि जिसमें डर लगे, ऐसा कुछ सेलेक्ट करो, ठीक है। अब मेरे को पता है तुम ऐसे महान कलाकार हो ना जो ये काम करने के लिए ये बोलोगे भैया ऐसा तो हम कुछ ना कर रहे, ठीक है, ऐसा तो हम कुछ ना कर रहे, मान लो जरा कमिट कर दिया और फिर कर ही नहीं पाए तो फिर सच में पिटाई हो जाएगी। तो यही तो बात है ना, यही तो बात है। सेल्फ रूल अगर तुम्हारे अंदर नहीं है यार, सेल्फ रूल नहीं है तो दिक्कत होगा। इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं पता है, इस चीज़ को बोलते हैं सेल्फ रूल। ये होता है यार साइंटिफिक स्टडी है ना, सेल्फ, अरे रुक जा रे, सेल्फ रूल, ये है पार्ट 1 सेल्फ रूल। तुमको सेल्फ रूल बनाना पड़ेगा, समझ में आई। तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेल्फ रूल बनाना पड़ेगा। भैया ये क्या कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ है, हाँ बिल्कुल साइकोलॉजिकल चीज़ है। मैं जो भी बात करने वाला हूँ, जो भी चीज़ बात करने वाला हूँ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। क्योंकि देखो बेटा हम भी स्टूडेंट थे, अभी भी हैं, हाँ हमको भी पता है कि पढ़ाई में फोकस नहीं होता है। जब भी हम लोग पढ़ने बैठते हैं, कुछ भी करने बैठते हैं तो हम लोग का दिमाग तुरंत ये नहीं मानता कि हमको पढ़ना है, और ये सत्य है, ठीक है, असत्य तो है ही नहीं, ठीक है, सत्य है, सबके लिए सत्य है कि ऐसा ही होता है ना। हम सेल्फ रूल की बात कर रहे हैं। सेल्फ रूल क्या होगा, सेल्फ रूल का मतलब भैया मैं आज ये करूँगा और अगर ये नहीं करूँगा तो मैं इसे डबल करूँगा, ठीक है, मैं डबल करूँगा। फॉर एग्जांपल देखो, सेल्फ रूल का एक एग्जांपल दूँ, ठीक है। अगर तुम लोगों ने नारुतो देखी होगी, नारुतो एक एनीमे है, ठीक है, बहुत सारे लोग देखते नहीं हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं। उसमें एक कैरेक्टर था जिसका नाम ली था, है ना, जो ब्रूस ली से इंस्पायर्ड था। बेसिकली वो क्या करता है कि मैं अगर अभी 1000 पुशअप नहीं कर पाऊँगा तो मैं 500 बार सिटअप्स करूँगा,
मैं अगर 500 सिटअप्स नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा तो मैं 200 राउंड इस ग्राउंड के कंप्लीट करूंगा। ये सेल्फ रूल है, और सेल्फ रूल सिर्फ तुम फॉलो कर सकते हो। तुम्हारे अंदर में वो जो होता है ना, एक आग होनी चाहिए, एक आग नहीं है आग वाग क्या होता है, ठीक है, ये सारी मोटिवेशन नहीं, तुम्हारे अंदर में वो होना चाहिए ना, एक सेल्फ ईगो होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए कि अगर मैंने नहीं किया तो खुद की नज़र से गिर जाओगे। खुद की नज़र से गिर गया तो तुम्हारा मतलब क्या है जीने का, है ना, क्या मतलब है तुम्हारी जीने का। तो सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए यार, इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। और सेल्फ रिस्पेक्ट है तो सेल्फ रूल बनाओ, और सेल्फ रूल बनाओ कि मेरे को आज ये कंप्लीट करना है, नहीं करूँगा तो मैं दूसरा काम कंप्लीट करूँगा। अगर मैं आज 2 घंटे नहीं पढ़ पाया तो आज के आज मैं 4 घंटे और पढ़ के दिखाऊँगा। ये होता है सेल्फ रूल, ठीक है। अगर मैं आज ये टॉपिक नहीं खत्म कर पाया तो मैं आज 4 टॉपिक और कंप्लीट करूंगा। अगर मैं वो 4 टॉपिक किस तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाया तो मैं 3 टॉपिक और कंप्लीट करूंगा। अब फॉर एग्जांपल मान के चलो किसी कारण से तुमने पहला टॉपिक कंप्लीट नहीं किया, तुम्हारे अंदर सेल्फ रूल था, तुम तुरंत क्या करे, तुम और 3 टॉपिक पढ़ना चालू कर दिए। अब मालूम चला उस 3 टॉपिक में से 2 टॉपिक खत्म कर चुके हो और तीसरे टॉपिक में तुम अपने को हार मान चुके हो कि भैया मेरे से तीसरा टॉपिक नहीं हो पा रहा। तब तुम्हारा सेल्फ रूल तुमको फिर से बोलेगा हार नहीं मानना है बेटा, अब तू बोला है तू 5 टॉपिक और कंप्लीट कर। तो पहले ही तुम्हारे एक दिन में 3 टॉपिक खत्म हो चुके हैं, देखो सेल्फ रूल के कारण। एक टॉपिक तुम पहले निपटा दिए, एक या आधा जो भी बोल सकते हो यार, और 2 टॉपिक तुम अभी उठा चुके हो। अब तुम जैसे ही 5 टॉपिक कंप्लीट करने बैठोगे उसमें से भी 2-3 उठा दोगे, और जैसे ही तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे सेल्फ रूल के कारण से देखो ना तुम्हारा कितना फ़ायदा होगा। तुम एक टॉपिक नहीं कर पा रहे थे एक दिन में, तुम 5 टॉपिक कर लोगे सिर्फ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। अब जब तुम्हारा हर चीज़ में ईगो आ ही जाता है तो इस चीज़ में भी ईगो लाओ ना। इस समय काहे तुम संत बन जाते हो कि नहीं हमारे अंदर तो कोई ईगो है ही नहीं, है ना, चाहे हो चाहे मत हो, काहे नहीं है तुम्हारे अंदर ईगो, लाओ इसमें ईगो लाओ, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ईगो लाना है कि नहीं हुआ तो फिर मैं खुद की नज़रों से नज़रें नहीं मिला पाऊँगा, ये बात होनी चाहिए। तो पहला तो तुमको यार सेल्फ रूल बनाना है। सेल्फ रूल कैसे बनता है भैया, एक शॉर्ट टर्म गोल लगाओ, हमको आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है, हमको आज इतने घंटे पढ़ना है, अगर हम नहीं कर पाए तो हम वापस से करेंगे, ठीक है, यही होना चाहिए। इसको बोलते हैं सेल्फ रूल, ठीक है। वही बताया, इसके साथ रिवॉर्ड सेलेक्ट करो। रिवॉर्ड कैसे सेलेक्ट करेंगे भैया, देखो रिवॉर्ड अगर सेलेक्ट करते हो तो तुम्हारे पास एक छोटा सा मोटिवेशन रहता है कि हमको ये कर लेंगे, हाँ, छोटा सा मोटिवेशन। अब ये कुछ भी रख सकते हो, हालांकि देखो मैं इसके उतने ज़्यादा इसमें नहीं रहता, ठीक है, उतने ज़्यादा सपोर्ट में नहीं रहता। बेसिकली अगर तुम अपने माइंड को ना यही रखोगे कि हम रिवॉर्डिंग माइंड रखें, देखो बहुत सारी बुक्स ये बोलती है कि रिवॉर्ड सेट करना चाहिए, अच्छी बात है, रिवॉर्ड से मोटिवेशन आती है ना, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं इसके साथ एक और चीज़ मानता हूँ कि अगर तुमको रिवॉर्ड सेट करने की आदत हो गई तो तुम हमेशा काम करोगे रिवॉर्ड के लिए। और अगर तुमको ऐसा कोई सिचुएशन आ गया जहाँ पे तुमको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला तो तुम वो काम कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे। तो ये माइंड को गलत तरीके से ट्रेन कर रहा है, एक तरीके से, है ना, एक तरीके से गलत तरीके से ट्रेन हो गया। तो मैं उतना सपोर्ट नहीं करता यार रिवॉर्ड का, है ना, मैं सेल्फ रूल का ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। सेल्फ रूल रखोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से दिमाग लगा पाओगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी काम को कर पाओगे। अगर सेल्फ रूल नहीं लगा रहे हो और तो फिर प्रॉब्लम है ना। और अगर सेल्फ रूल लगा रहे हो तो एक काम करो, रिवॉर्ड रख लो, है ना, तुम्हारी मर्जी है, रिवॉर्ड चाहे तो रखो चाहे मत रखो, है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो नहीं रखना चाहिए, तुम अगर रखना चाहते हो तो रखो। और भैया रिवॉर्ड किस तरीके का रखना है, फॉर एग्जांपल तुमको XYZ पर्सन से बात करना बहुत पसंद है, ठीक है, XYZ पर्सन से बात करना बहुत पसंद है, मुझे पता है ना कौन है वो मुझे नाम भी पता है, ठीक है, सबके सोच लो, ठीक है। तुम्हारा सारा डेटा निकल के आ जाता है हमारे पास, जो भी इस वीडियो को देख रहा है तुम्हारा सारा डेटा निकल के आ रहा है, कौन इस वीडियो को देख रहा है और वो किससे बात कर रहा है, सारी चीज़ें है, ठीक है। गूगल है ना, हाँ, गूगल से सारी चीज़ें पता चल जाती है। अब देखो रिवॉर्ड जो होता है वो ऑप्शनल रखना है, क्यों, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं, तुमको XYZ पर्सन से बात करना बहुत पसंद है, तो जनरली होता है लोगों को, है ना, या फिर तुमको XYZ खाना बहुत पसंद है, XYZ मोमोज, समोसा, चाट, गुपचुप, और क्या, तुमको कुछ खाना पसंद है, किसी से बात करना पसंद है, कुछ काम करना पसंद है ना, जैसे मोबाइल में गेम खेलना, वो भी एक तरीके का रिवॉर्ड हो सकता है। उसको सेट कर लो कि हम जैसे ही ये टॉपिक ख़त्म करेंगे उसके बाद फिर करेंगे, ठीक है। अगर तुमको रील्स स्क्रॉल करना है, शॉर्ट्स स्क्रॉल करना है, इंस्टाग्राम चलाना है, स्नैपचैट चलाना है, चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रिवॉर्ड के तरीके से, पढ़ने के पहले नहीं चलाना, गलती हो जाएगी वरना तुमसे, ठीक है। तुम बोलते हो कि भैया हम क्या इसको डिलीट कर दें, मत करो भाई डिलीट, तुमसे डिलीट करोगे तुम्हारा दिमाग फिर गायब हो जाएगा। उसको रिवॉर्ड में रख दो, ज़्यादा बेटर है, रिवॉर्ड में रख दो, ज़्यादा बेटर है, गायब हो जाएगा वरना तुम्हारा दिमाग। मैं बता रहा हूँ, डिलीट करने वाले लोगों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई डिलीट करने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक कि डिलीट करने के बाद वापस से इंस्टॉल नहीं हुआ फ़ोन में, है ना, तो वापस से हो जाएगा इंस्टॉल। कोई ऐसा नहीं है कि तुम एक दिन में तुम 4 दिन के लिए सीरियस एस्पिरेंट बन गए, है ना, कि हमको भैया बोर्ड्स की तैयारी करनी है, हमको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, पर्टिकुलर एग्ज़ाम की, हम 4 दिन बैठते हैं इंस्टॉल बिना किए, है ना, सारी चीज़ें कर लेते हैं, चौथे दिन 5वें दिन में वापस से वो होता है ना, तलब लगने लग जाती है कि कुछ देखना है ना, दुनिया में, देश दुनिया में खेल कैसा रहा है। बहाने तो तुम्हारे ऐसे रहेंगे, मतलब पूछो मत, बहाने तो ऐसे रहेंगे तुम्हारे, पूछो मत,
भैया हमको पता ही नहीं चल रहा कौन सी चीज़ ट्रेंड पे आ गई, हमको पता ही नहीं चल रहा कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो हम इंस्टाग्राम चालू कर लेते हैं। हाँ बेटा ठीक है, यही कल्याण करो तुम सारी दुनिया के बारे में जान लो, है ना, काम छोड़ दो। ये समझ में आया क्या? पहला, अगर तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल है जिसके कारण से तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, तो यार शॉर्ट टर्म गोल लगाओ और रिवॉर्ड लगाओ। और यहाँ पर सेल्फ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था पहला प्रॉब्लम। इससे मेरे हिसाब से 50-60% लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व, 50-60% क्या 70% लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व। अब बचे 30%, बचे 30%। अब 30% लोगों की प्रॉब्लम अलग अलग होगी, ठीक है, 30% लोगों की प्रॉब्लम अलग अलग होगी। वो पढ़ने नहीं बैठ पा रहे हैं ड्यू टू सम इमोशनल कुछ हो प्रॉब्लम हो सकती है ना, डिप्रेशन में हो, ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, है ना, या फिर रिलैक्स हो गए हो वो भी एक कंडीशन है ना, कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो गए। हमको इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, हमारे बाप के पास बहुत पैसा है, आराम से नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। ऐसे लोग भी होते हैं यार, है ना, ऐसे लोग भी होते हैं, उन लोगों के पास भी कोई रीज़न नहीं रहता, तो फिर वो लोग ये सोच लेते हैं, ठीक है, हमारे पिताश्री के पास बहुत ज़्यादा धन है, अब इस धन का क्या ही करेंगे, वो कौन सा वो लेकर के जाने वाला है, तो हमको ही मिलने वाला है, तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है कमा करके। तो ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है। अब ऐसे लोगों को फिर बुरा लग जाएगा, लेकिन होते हैं कुछ होते हैं जिन लोग ऐसे थोड़े रिलैक्स माइंड में हो जाते हैं कि यार ऐसा तो है, अब क्या ही करना पड़ के, है ना। तो अब देखो यार, उन लोग के लिए तो फिर सीधा सीधा बात रहेगा कि तुम्हारा मनी जो है ना, हमेशा नहीं कंटिन्यू रहने वाला, कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, तो पढ़ना चालू कर दो, अदरवाइज़ किसी काम के नहीं रहेंगे। तुम्हारे पैसे 2 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे बेटा। कैसे पता 2 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे? देखो फॉर एग्जांपल उनके लिए भी तो बात करनी चाहिए ना। अब देखो, अब यहाँ पे ऐसे किसी पब्लिकली बोल रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी आदमी को तुम ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन अब तो मैं वीडियो के थ्रू बोल रहा हूँ। अब तुम वो इंसान हो नहीं हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। तुमको खुद को पता है कि अगर तुम कौन से वाले इंसान हो, कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, तो उस कैटेगरी के हिसाब से तुम अपना क्या करना है, सोल्यूशन निकाल लेना, ठीक है। मेरा काम सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, सबके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, है ना, भेदभाव काहे करें तुम्हारे साथ, ठीक है। चलो, तो अगर ऐसा कंडीशन है यार, तो तुम पहले ये सोचो, ठीक है, कि महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है। अगर हर साल 5% से भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, तो तुम्हारे पैसे की वैल्यू उस तरीके से कम हो रही होती है, ठीक है। अब पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। मालूम चला अभी 25,000 का एक फ़ोन आ रहा है जो तुमको बहुत पसंद है, अगले साल 3 साल बाद 50,000 का आएगा, सेम टाइप का फ़ोन, सेम कन्फिग्रेशन के साथ। तुम बोलोगे नहीं भैया ऐसा थोड़ी ना होता है, पहले के जैसे सस्ते फ़ोन भी आएंगे, सस्ता फ़ोन और सस्ता हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं रहेगा, जो तुमको पसंद है वो महंगे में ही आएगा, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में तुमको अगर लग रहा है कि वैसे फ़ोन बहुत सस्ते में अच्छे मिलते थे, तो वो नहीं होने वाला। रीज़न उसका देखो, पहले कोई भी कंपनी मार्केट सेट करती है, मार्केट सेट करने के लिए पहले सस्ता बेच दी, अब वो नहीं होगा। अब इंडिया में मार्केट सेट हो चुका है सभी कंपनीज़ का, ठीक है। तो इस तरीके से दिमाग को थोड़ा सा ना खोल करके सोचो, थोड़ा ब्रॉड लेवल सोचो, ठीक है। ये नहीं कि तुम्हारे पास अगर है, तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पास है, सारी चीज़ें हैं, है ना, अब तुमको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा कंडीशन तो फिर तुम्हारे लिए वही है कि देखो करियर बनाना है नहीं बनाना है तुम्हारे ऊपर है, पर पढ़ाई जो होती है नॉलेज के लिए होती है, वरना तुमको आकर के कोई भी गंवार बोल के चला जाएगा, और ये सत्य है, ठीक है। अब खैर उन लोगों के बारे में ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, ठीक है, ऐसे लोगों के बारे में क्या ही बोलने, है ना। तो उनके ऊपर है यार, उनको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है मत पढ़े। पर जिन लोगों को पढ़ना है, जिन लोगों को एक्चुअल में पढ़ना है और नहीं पढ़ पा रहे हैं ड्यू टू सम रीज़न, उन लोग की हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल बात करते हैं यार, कुछ लोग होंगे जो लोग डिप्रेशन में होंगे, ठीक है। अब डिप्रेशन किस बात का है भैया? पहली बात तो तुम डिप्रेशन में हो क्यों, अगर जिस एज में हो तुम वहाँ पे डिप्रेशन में हो क्यों, तुमको ये रीज़न पहले पता करना है ना कि किस कारण से डिप्रेस्ड हो रहे हो। एक तो ये डिप्रेशन ऐसी चीज़ है ना कि किसी को भी हो जाती है, और किस कारण से हो रही है ये नहीं पता होता। आधे से ज़्यादा लोग तो उसको मजाक में इतना सीरियस बना देते हैं कि पूछो मत। अब जैसे कि भाई मैं डिप्रेशन में हूँ, हाँ मैं भी उसी रास्ते में आ जाता हूँ, ये मजाक बनाने की बात नहीं है यार। डिप्रेशन एक पूरा मेंटल स्टेट होता है जिसमें आदमी फंस जाता है, तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, बहुत दिक्कत होती है, सबको पता होना चाहिए ये बात। तो भैया इसका क्या सॉल्व करें, है ना, किस तरीके से हम लोग डिप्रेशन से बाहर निकले। देखो डिप्रेशन जो होता है ये मेंटल स्टेट इस कारण से आ रही है कि तुम मेंटली वीक हो। भैया ये क्या बोल रहे हो, मेंटली वीक होने का क्या मतलब हो गया? देखो मेंटली वीक होने का ये मतलब नहीं है कि तुम किसी तरीके से यार ऐसे हो, ठीक है, बुरा मत मानना यार। देखो मैं ऑनेस्ट चीज़ के बोलता हूँ, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि बहुत लोगों को बुरा लग जाए, बहुत लोगों को ये लगे ये कैसे बातें कर रहे हैं। तो देखो बात अगर सही सीरियस है ना, तो वहाँ पे सीरियस बात करना बहुत ज़रूरी है, और सीधी बात करना बहुत ज़रूरी है। घुमा फिरा के बात करोगे तो तुम्हारे दिमाग में कुछ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं रिले करूँगा, ठीक है। मेंटली वीक होने का ये मतलब नहीं है। मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का क्या मतलब होता कि भैया हमको मेंटली कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये मेंटली स्ट्रॉन्ग है, और हर बात का फ़र्क पड़ रही है, मेंटली वीक है। तुम अपने आप को मेंटली वीक क्यों कर रहे हो ये बताओ भैया। अब तुमको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा बेटा। अगर तुम डिप्रेशन में जा रहे हो लाइफ में, अगर तुमको ऐसा फील हो रहा है कि भैया कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा, तो पहली बात तो या तो किसी थेरेपिस्ट को दिखाओ यार, है ना, किसी थेरेपिस्ट के पास जाओ, या फिर किसी से बात करो, तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।
और किसी समझदार इंसान से बात करो, ठीक है। समझदार इंसान से बात करना बहुत ज़रूरी है। मान लो चला किसी बेवकूफ़ इंसान से पूछ रहे भाई तू बता, वो बोल रहा है मैं तो खुद ही डिप्रेशन में, ठीक है। ऐसे नहीं, ठीक है। सीरियस लोगों से बात करो, थोड़े से स्मार्ट लोगों से बात करो, वो लोग तुम्हारे प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं, है ना, इमोशनल चीज़, भैया बहुत ज़्यादा इमोशनल गम है, हमको कुछ छोड़ के चला गया, ठीक है। अब ऐसे लोग का तो फिर, ठीक है, ऐसे लोग का तो फिर एक ही सोल्यूशन है, बेटा तू रहने दे, तेरे से ना हो पाएगा, ठीक है। अब मैं क्या ही बोलूँ यार, ऐसे तुम काम ही ऐसे करते हो कि पूछो मत, ठीक है। अभी तुम्हारा टाइम है क्या ऐसे सब चीज़ों में फंसने का, है ना। पहले तो टाइम वाइम भी यार ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। हम लोग का दिल का बात है, ऐसा मत बुला करो, ठीक है। तुम्हारे दिल की बातें हैं, तो कोई छोड़ करके चला गया तो तुम भी मेंटली वीक हो। पहली बात, किसी के छोड़ के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तुमको। पहली बात तो ये, जाने वाली की गलती तुम्हारा क्या गलती है ना, जाने वाली की गलती तुम्हारी क्या गलती है, तुमने थोड़े ना छोड़ा है। और अगर तुमने भी छोड़ा है तो तुम ऑलरेडी मेंटली स्ट्रांग हो, है ना, तुमको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं यार, पता नहीं कहाँ है तुम लोग इतना ज़्यादा सीरियस बना देते हो, हर चीज़ को देकर के दिल में बैठे हुए हो, फिर बोलते हो कि यार भैया हम लोग को ये हो रहा है, हम लोग को वो हो रहा है, हम पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे, तो तुम दुनिया भर में हर चीज़ को तो दिल में लेकर के बैठे हो। अब ये बात है कि तुम हर चीज़ में इतना ज़्यादा सोचोगे, इतना ज़्यादा प्रेशर लोगे, तो फिर कहाँ से करोगे पढ़ाई करने के लिए दिमाग का शांत होना और दिमाग का कूल होना अच्छा चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि दुनिया भर की सारी बातें सोच रहे हैं फिर पढ़ने बैठ रहे हैं, घंटा नहीं पढ़ पाओगे ना, घंटा नहीं पढ़ पाओगे। मेंटली स्ट्रांग होना सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट मैं वही लिखने वाला हूँ, मेंटली स्ट्रांग होना है, ठीक है। लाइफ में, है ना, मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है यार। ओए होए, एक तो ये लिखते लिखते ना बार बार मिटाना पड़ता है, मेंटली स्ट्रांग होना, ठीक है। बहुत लोग मेंटली वीक हो, बहुत लोग, मैं बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल नहीं रहा हूँ ऐसा कि तुम बस वीक हो, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, तुम मेंटली वीक हो यार, तुम बात नहीं समझ रहे हो। तुम बोलते हो मैं भैया मैं इमोशनल हूँ, है ना, मैं ऐसा हूँ, तो तुम काहे बन रहे हो इमोशनल यार, मत बनो इमोशनल। चीज़ों को, है ना, जितना सीरियसली लेना चाहिए उतना ही सीरियसली लो। बहुत ज़्यादा सीरियसली लोगे तो प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। थोड़ा लाइफ में चिल करो, जो होगा देखा जाएगा वाला कंडीशन में रखा करो, और जो हो रहा है उस पर फोकस करो। जो होगा, जो हो चुका है, इससे अलग हटना है, और जो हो रहा है अभी प्रेजेंट, उसमें फोकस करना है, ठीक है। बहुत लोग होते हैं हमको खाना बनाना है और यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं, ठीक है, या हमसे वो चीज़ ख़राब हो गई, हमको और फिर से खाना बनाना है और अभी बर्तन धो रहे हैं। तो तुम ना आगे का सोचो ना पीछे का सोचो, तुम अभी का सोचो, अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हो इसके बारे में सोचना है। लिव इन द प्रेजेंट। 10 बार बोलते हैं यार, सब के सब बोल रहे हैं लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट। समझ ही नहीं पा रहे हो तुम, प्रॉब्लम ये है ना, समझ नहीं पा रहे हो तुम। प्रेजेंट में रहने का मतलब है प्रेजेंट में ही रहो, ना आगे का जाना है ना पीछे का जानना है। कल क्या होगा क्या फ़र्क पड़ रहा है, पीछे क्या हुआ क्या फ़र्क पड़ रहा है, अभी क्या हो रहा है उस पर ध्यान दो ना। अभी क्या कर रहे हो, आज का नहीं बोल रहा हूँ, अभी क्या कर रहे हो इसके पर फोकस करो। अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम फ़ोन चला रहे हो, तुम फ़ोन में मेरी वीडियो देख रहे हो, ये कर रहे हो। अब इसके बाद क्या करना है ये प्लान करो, और उसके बाद उस पॉइंट पे सोचो कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ, और सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचो, ना इधर ना उधर। दिमाग भटक रहा है, दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना है। दिमाग को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे करेंगे भैया स्ट्रॉन्ग? स्टार्ट इग्नोरिंग। भैया ये तो बहुत खतरनाक चीज़ बोल दी है। किसको इग्नोर करना है? इग्नोरिंग। जो तुम्हारा दिमाग चाहता है उसको इग्नोर करो। इग्नोर योर माइंड। अपने माइंड को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो ना तुम लोग, उसको इग्नोर करना है। जैसे कि भैया मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, इग्नोर। भैया मेरा पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, इग्नोर। भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं है। दिमाग को भाव ही नहीं देना है। भाई दिमाग बोल रहा है बेटा नहीं पढ़ना है, कौन हो तुम, हम तुमको नहीं जानते। हमारा मन है पढ़ने का, मतलब पढ़ना है, ये होना है, ठीक है। इस तरीके से मेंटली स्ट्रांग होंगे। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब है कि डिसीजन तुम लोगे कि क्या करना है। अब देखो हमारा ना सबकॉन्शियस माइंड होता है और एक कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड बहुत बकर करता है। बात ये है कॉन्शियस माइंड हर तरीके से तुम्हारे साथ गेम खेलेगा। सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग कर दो, वो कॉन्शियस को ऑटोमेटिक संभाल लेता है। अगर मैं सबकॉन्शियसली ये फिक्स कर देता हूँ कि मुझे डेली के 4 घंटे पढ़ने हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, मैं 4 घंटे डेली पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। ये होता है सबकॉन्शियस माइंड का पावर, ठीक है। तुम लोग एक बुक आती है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रीड करो यार, करो, है ना। बुक्स रीड करने चाहिए, और बुक्स रीड करने से तुमको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, ठीक है। वही है ना, एक डायलॉग था यार, काफ़ी बढ़िया सा डायलॉग था, ठीक है। लाइब्रेरी में लिखा हुआ था। डायलॉग क्या बोलते हैं, कोट होता है ना, कोट, हाँ वो लिखा हुआ था कि बुक्स ऐसी चीज़ है ना, हाँ, जिनसे प्यार करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भर काम देगी। बस वही चीज़ है, बुक से प्यार करो, ठीक है। बुक्स को पढ़ो, रीड करो, समझो चीज़ों को और आगे बढ़ो यार, है ना। बहुत सारी नॉलेज है तुम्हारे बुक्स के अंदर, पढ़ो, ज्ञान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग बनना है भैया, स्टार्ट इग्नोरिंग। क्या इग्नोर करना है भैया?
क्या इग्नोर करना है? इग्नोर योर माइंड यार, इग्नोर योर माइंड। ग्रीड, अपने लालच को कंट्रोल करो भैया। लालच वाला जैसे ऐसा कुछ है, लालच है नहीं, है ना? तुम बात नहीं समझते हो, लालच है तुम्हारे अंदर। तुम मोमोज़ के सामने से निकलते तुम्हारा मन करने लग जाता है मोमोज़ खाने का। बहुत लोग होते हैं यार, बहुत लोग, मुझे पता है तुम लोग की प्रॉब्लम्स, ठीक है? अब तुम लोगों को लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा ऐसा तो हमारे साथ होता ही नहीं है, ये तो हम में है ही ना। तो तुम्हारा सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ये है कि तुम मीम्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो बेटा। मीम्स थोड़ा कम देखा करो। पढ़ते पढ़ते तुम्हारे दिमाग में मीम्स चल रहा है। मालूम चला हम पढ़ा रहे थर्मोडायनेमिक्स, नाम बोला सिस्टम, तुम्हारे दिमाग में सिस्टम, फिर हो गया तुम्हारा सिस्टम। ठीक है, मजाक की बात है, ठीक है? मजाक करना है करो, क्लासरूम के अंदर मजाक करना है, पढ़ाई के टाइम पे मजाक करना है करो, पर पढ़ते समय नहीं आना चाहिए यार दिमाग में, ठीक है? पढ़ते समय मालूम चल रहा है क्लासरूम में तो ठीक है मस्ती करने के लिए कर लेते हो, दोस्तों के साथ मस्ती करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर घर में पढ़ रहे हो, अकेले पढ़ रहे हो, तब क्या करोगे? तब वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो पहली बात तो मेंटली स्ट्रॉन्ग कर लो। अच्छा, अब ये सारी बातें तो हो गई कि तुम्हारी 2 प्रॉब्लम्स हैं, है ना? 2 ही 3 प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा नहीं। अगर तुम सबको ब्रेक डाउन करोगे ना तो इन्हीं 2 प्रॉब्लम में से किसी एक प्रॉब्लम में तुम लाइक करोगे। 30% लोग मेंटली वीक वाले कंडीशन में आते हैं और 70% वाले लोग तुम्हारे वही लॉन्ग टर्म गोल है और इस कारण से फोकस नहीं कर पा रहे। बस 2 तरीका है, एक तो खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है, दूसरा एक सेल्फ रूल बनाना है, बात खत्म। इस 2 से ज़्यादा तुमको तरीके की ज़रूरत नहीं है। अब मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, टिप्स का मतलब क्या होता है भैया? देखो, हमने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है ना, उसके अकॉर्डिंग तुमको टिप्स दे रहे हैं कि अगर तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा किसी कारण से, है ना, हम दोनों चीज़ फॉलो कर रहे हैं, फिर भी हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, भैया हम लोग बैठते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, तब मन नहीं लग रहा, तब क्या करना है? देखो, पहला चीज़, है ना, पहला चीज़, अगर तुम अकेले नहीं पढ़ पा रहे, गो फॉर ग्रुप स्टडीज़, है ना? अब ग्रुप स्टडीज़ में मैं इतना जनरली रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि देखो ग्रुप में फिर बातें तुम लोग ज़्यादा करने लग जाते हो, है ना? इतने शरीफ तो हो नहीं कि यार ग्रुप में बैठोगे और पढ़ाई कर लोगे, ठीक है? ये मानना पड़ेगा तुम लोग को भी, ठीक है? पर बहुत सारे लोग अच्छे ग्रुप बनाते हैं, ठीक है? थोड़े पढ़ने लिखने वाले लोग ग्रुप बनाए होगे तो सारे के सारे सीरियस होते हैं, और ग्रुप स्टडीज़ बहुत हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा तगड़ी हेल्प करती है। तुम क्या करो, एक ऐसे बंदे को पकड़ो जो बहुत अच्छा खासा पढ़ता है, ठीक है? उसको समझ बहुत जल्दी आ जाती है चीज़ें, और उसको बोलो कि वो तुमको समझाए, चीज़ों को समझाए, भले ही तुमको आता हो तो भी समझाए, नहीं आता तब तो डेफिनेटली समझो, है ना? डेफिनेटली समझो, और अगर आता है तो भी समझो। आता है तो भी समझने का क्या मतलब है भैया? मुझे तो पता है ना क्या चीज़ें हैं, तो तुम्हारा रिवाइज होगा, सामने वाले का रिवाइज होगा, ठीक है? और बहुत सारे टॉपर्स जो हमारे दिमाग वाले होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये फीलिंग रहती है ना यार, वो बार बार एक ही चीज़ को बोलते हैं। बताओ मैं क्या बोलते हैं? टॉपर्स लोग एक क्लियर, भाई मैं कहाँ टॉपर हूँ, मत बोल, सही बोल रहा हूँ, मत बोल, बहुत जल्दी भौंकने लगेगा। तुम जितने बार बोलोगे ना ये चीज़, तुम्हारा माइंड में सेट हो जाएगा यार कि हम तुम्हें टॉपर नहीं हो, और फिर तुम्हारे माइंड में लगेगा अब नहीं पढ़ना। बार बार तुम क्या बोलते हो, जैसे कि अगर कोई टॉपर है ना, वो क्या बोलेगा, नहीं यार मैं उतना ज़्यादा नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ थोड़ा सा पढ़ता हूँ, मेरा काम हो जाता है, ठीक है? बोलते हैं, मैं भी बोलता था किसी टाइम पे, अभी बोल देता हूँ मजाक में, ठीक है? मजाक में बोलता हूँ, सीरियस नहीं बोलता। तुमको क्या करना है ना, तुम देखो मैं बता रहा हूँ क्या होता है, एक ही चीज़ को बार बार नहीं बोलना, सबके सामने नहीं बोलना, ठीक है? एक ही चीज़ को बार बार सबके सामने बोलते रहोगे तो अपने आप को ये दिखाने के लिए हम बहुत ऊँचे नहीं हैं, ठीक है? बहुत लोग रहता है कि ऐसा सोचते हैं ना कि अगर तुम बोलोगे कि हम ऐसा है तो लोग तुमको घमंडी समझेंगे, डाउन टू अर्थ नहीं समझेंगे। मैं बोल रहा हूँ देखो, दुनियादारी से तुमको पहले मतलब नहीं करना है, मतलब खुद से रखो, ठीक है? अगर तुम उल्टा बोलोगे तो तुम्हारे साथ उल्टा होने लग जाएगा। कैसे भैया, कैसे होगा? देखो, तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तुम्हारी बातें सुन रहा है, और जब तुम बोल रहे होते हो ना तो वो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों मिक्स करके बोल रहे होते हो। हमेशा हम लोग जब बोल रहे होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग फ्लो में बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ बोल रहे हैं सोच के बोल रहे हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा चीज़ बोल रहे हैं तो उसमें हम लोग सोचते नहीं है। कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है, वहाँ पे हम लोग तुरंत नहीं सोच रहे होते, जो चीज़ सबकॉन्शियसली आ रही है वही चीज़ को बोल देंगे। बहुत लोग नहीं रहता है कि भैया स्लिप ऑफ टंग होगी। स्लिप ऑफ टंग क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड के कारण है, जो तुम्हारे दिमाग में पहले से स्टोर्ड है, उसी चीज़ के कारण से तुमने वो चीज़ बोल दी, और ये प्रॉब्लम है। अगर तुमने गलत चीज़ बोल दी, नेगेटिव चीज़ बोल दी, तो तुम्हारे माइंड में कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, मेंटालिटी नेगेटिव कर देगा, और नेगेटिव फिर अफेक्ट भी तो नेगेटिव करेगा ना तुमको। तुम बोलते हो, ठीक है, तुम बोलते हो हमको डाउन टू अर्थ लगना है दुनिया के सामने, तुम बोल दिए भैया हम तो नहीं पढ़ते, है ना, ऐसी तो मान लेते हैं हम तो नहीं पढ़ते, और जैसे ही तुम पढ़ने बैठोगे तुम्हारा मन करेगा नहीं पढ़ते तो नहीं पढ़ते, अब मत पढ़ो, ठीक है, अब मत पढ़ो, और फिर तुम्हारा दिमाग चालू, भैया हमको पढ़ना है, कुछ तो बताओ, तो वही चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, तुमको वही बता रहे हैं, ठीक है? गलती से भी गलती नहीं करनी, अपने मुंह से कभी नेगेटिव चीज़ मत निकालो। भाई लगने वाले हो, लगो यार, घमंडी लगो, क्या दिक्कत है भाई? बोलो हम टॉप मारते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, मारो, ठीक है? गो फॉर ग्रुप स्टडीज़, है ना? दूसरा अवॉइड सेइंग नेगेटिव थिंग्स। चाहे तुम कोई भी हो, है ना, चाहे तुम टॉपर हो, चाहे कुछ भी हो, अवॉइड सेइंग नेगेटिव थिंग्स।
मुझे फ़र्क नहीं पड़ा तुम टॉपर हो यार। बहुत लोग ऐसे नॉर्मल भी बोलते हैं ना, नॉर्मली भी बोलते हैं भैया हम लोग नहीं पढ़ते, ठीक है। बैक बेंचर्स लोगों को अपना एटीट्यूड है, वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को हम एक दिन पहले पढ़ के पास हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि हम नई दुनिया को दिखाएं कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो वो भी ऐसा होता है ना, एक बैक बेंचर वाली एक एटीट्यूड बन गई, तुम्हारे अंदर एक पर्सनैलिटी डेवलप हो गई है बैक बेंचर वाली, कि अगर तुम बैक बेंच पर बैठते हो तुम बहुत कूल हो, फ्रंट बेंच पर बैठते हो बहुत पढ़ाकू हो। फ्रंट बेंचर बैक बेंचर जैसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, है ना। ये सब तुम्हारे दिमाग की क्रिएटिविटी है, और इस क्रिएटिविटी के कारण तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। जो बैक बेंचर अपने आप को समझता है सबसे बड़ा मूर्ख है। किस चीज़ के बैक बेंचर हो, क्या बन रहे हो, किसके सामने कूल बन रहे हो। 4 जन के सामने कूल बन रहे हो, उन 4 जन को तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे सामने बोल देता है कि हाँ यार तुम बहुत कूल हो, तुम्हारे पीछे तुमको बोलता है भाई बहुत बड़ा फूल हो। समझ में आया। और गोभी का फूल नहीं हो, वो वाला फूल हो, समझे, जिसको बेवकूफ़ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अवॉइड सेइंग नेगेटिव थिंग्स एंड अवॉइड क्रिएटिंग माइंडसेट्स। दिमाग में माइंडसेट बनाना छोड़ दो बेटा, ठीक है। हम फ्रंट बेंचर हैं, ज़्यादा पढ़ाकू हैं, हम बैक बेंचर हैं, हम बिना पढ़े पास हो जाते हैं, सारे के सारे मेंटालिटी हटा दो। माइंडसेट क्रिएट कर लोगे, तुम्हारा दिमाग वैसे ही बोलेगा, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर तुम सेकंड अप्लाई करोगे, कोई नेगेटिव चीज़ बोलोगे तो तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पहला वाला टिप था, ये दोनों अवॉइड करना है ना। पहला वाला टिप है कि गो फॉर ग्रुप स्टडीज़, अगर अकेले नहीं पढ़ पा रहे, है ना। अगर अकेले नहीं पढ़ पा रहे, अगर अकेले नहीं पढ़ रहे, अकेले नहीं पढ़ने से ना क्या मतलब होता है, देखो हमारा माइंड क्या होता है। पहली बात तो 2-3 चीज़ें हैं। हमारा माइंड क्या होता है, क्लासरूम में पढ़ने के लिए रेडी रहता है। क्लासरूम में जाते हो तो तुम ऑटोमेटिक पढ़ने लग जाते हो। उसका कारण क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ गए हैं, बहुत सारे लोग साथ में बैठ करके एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे एक माइंड बन जाता है ना, कि मेंटालिटी बन जाती है कि क्लासरूम में वाली पढ़ाई है, तो वहाँ पे ऑलरेडी फोकस हो जाता है किसी न किसी तरीके से। बहुत लोगों का तो वहाँ पे भी नहीं होता, बहुत लोगों का तो वहाँ पे भी सपना चल रहा होता है कि बस कोई स्कूल में अटैक कर दे, फिर हम उनको धोबी की तरह पटक पटक के मारें, ठीक है, और उसको देख करके कोई इम्प्रेस हो जाए। यही होता है ना, ठीक है, यही होता है, सबके साथ यही होता है ना। सब बैठे बैठे सपने में देखते रहते हैं, है ना। बैठे हैं सपने में देख रहे हैं कि यहाँ से कभी कोई अटैक कर दे, आतंकवादी अटैक हो जाए, ठीक है, कोई आ जाए, गुंडे लोग आ जाए, ठीक है, पूरे स्कूल वाला भर जाए, ठीक है, सबको पकड़ लें, फिर हम हीरो की तरह उन लोगों को मारें और उसको देख करके कोई इंप्रेस हो जाए, ठीक है। सबका यही रहता है, सबका यही रहता है। तुम हमको कहाँ सिखा रहे हो, हम तुमको बता रहे हैं ना, एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ऐसे ही कंडीशन में क्या करो यार, फटाक से ग्रुप स्टडीज़ करो, ताकि तुम लोग का माइंड पहले क्लासरूम वाले स्टडी में पहुँच जाए, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये रहता है कि जब तुम घर में अकेले पढ़ने की कोशिश करते हो, तुमको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होना है। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है यार, डिस्ट्रैक्शन तुम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने देते हो। अगर तुम सेकंड कंडीशन फॉलो कर लिए कि मेंटली स्ट्रांग हो गए, तो पहली बात तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, पहली बात आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। पर फिर भी कुछ ना कुछ कारण होता है, ठीक है। अभी मालूम चला तुम पढ़ने बैठे और कोई आकर के ढोल बजाना चालू कर दे, तो ऑब्वियस ही बात है ना, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होगा। कोई आकर के टीवी चालू कर दे, तुम शांति से बैठ करके पढ़ रहे हो, कोई आकर के टीवी चालू कर दे, या कोई जोर जोर से किसी चीज़ को चालू कर दे, है ना, मोबाइल में कुछ मूवी देख ले या कोई कर ले, तो तुम चाह करके भी वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो गए, क्योंकि वहाँ पे शोरगुल हो रहा है। तुम्हारे पर फोकस करने के लिए शांति चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में यार ग्रुप स्टडीज़ बहुत काम आती है, कि तुम ग्रुप के साथ एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ जाओ और तुम देखोगे भले ही हल्ला हो रहा है लेकिन 4 जन तो पढ़ रहे हैं ना, तो तुम्हारा माइंड खुद बोलेगा जब वो 4 पढ़ सकते हो तो तुम कहीं नहीं पढ़ सकते, तो तुम भी पढ़ोगे, तो वहाँ पे फोकस करना ईजी हो जाता है। तो ग्रुप स्टडीज़ में अकेले पढ़ना है लेकिन ग्रुप के साथ पढ़ना है ना। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, है ना, नोट, अकेले पढ़ना है लेकिन ग्रुप के साथ, अकेले ही पढ़ना है, अकेले ही पढ़ो, अरे यार लेकिन ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में पढ़ो, ग्रुप में पढ़ो। अब ग्रुप में पढ़ने के 2-3 फ़ायदे और होते हैं, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा रिवीजन हो जाता है फटाफट से, है ना। जैसे कि तुम दोस्त के साथ ही डिस्कस कर रहे हो ना, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो कि भाई ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। अब याद रखना ये सारी चीज़ डिस्कशन जितने भी है तुम एग्ज़ाम वाले दिन नहीं करोगे, एग्ज़ाम के पहले जितना भी करना कर लो, एग्ज़ाम वाले दिन तक नहीं है, हाँ। इसके पहले जितनी ग्रुप स्टडीज़ करनी है सारी करो, ठीक है। नेगेटिव चीज़ सारी अवॉइड करो, माइंडसेट क्रिएट करना अवॉइड करो। दूसरा लिख करके पढ़ो यार, है ना। मेक नोट्स वाइल स्टडिंग, है ना, नोट्स वाइल स्टडिंग। कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे बुक से पढ़ रहे हो, चाहे कॉपी से पढ़ रहे हो, चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, लिख करके पढ़ना है, लिख करके पढ़ना है। मैंने रीज़न समझाया है लिख करके पढ़ने का, कैसे साइंटिफिक से तरीके से क्या बोलते हैं कनेक्टेड रहता, ठीक है। तुम्हारे माइंड में किसी भी इमेज का इंप्रेशन कितने देर तक रहता है, जल्दी बताओ। 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1 सेकेंड के 16वें हिस्से का एक हिस्सा, इतने देर तक तुम्हारे के अंदर किसी इमेज का इंप्रेशन रहता है। अगर किसी एक चीज़ एक बार देख रहे हो तो अब तुमने थोड़ी देर के लिए देखा तो तुम्हारे दिमाग में थोड़ी देर के लिए इमेज बनी, तो थोड़ी देर के लिए इमेज बनी तो जल्दी भूल जाओगे। बहुत लोग ये नहीं बोलते हैं कि भैया हम लोग ना लिखते हैं, मतलब पढ़े रहते हैं लेकिन भूल जाते हैं। उसका कारण ये है कि तुमने अभी रीड करके आए हो,
तुम अभी रीड करके आए हो, तुम लिखे नहीं हो अभी उस चीज़ को। लिखने में क्या होता है, जब हम लोग लिखना चालू करेंगे ना यार, तो क्या है, वही चीज़, वही इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एक पैराग्राफ लिखा है, चलो फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल ले लो, या फिर किसी का भी एग्जांपल ले लो यार, कोई भी डेफिनेशन ले लो, ठीक है, कोई भी डेफिनेशन ले लो, तुमने उसको एक बार रीड किया, तो रीड तो सरपट कर दोगे ना। लाइट इज़ एन फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी, बस ये एक लाइन थी, हमने रीड कर ली, तो हमने तो फट से 1 सेकंड में बोल दिया। अब उसको लिखो, तो लिखने में तुमको टाइम ज़्यादा लगेगा, हाँ या ना। अब लिखने में जब तुमको टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो तुम्हारे माइंड में इंप्रेशन क्रिएट ज़्यादा देर के लिए हुआ। वही चीज़ जो 2 सेकंड में कंप्लीट हो सकती थी, हो सकता है तुमने 1 मिनट में लिखा, है ना। 2 सेकंड या 1 मिनट बोल रहा हूँ, तो 30 सेकंड के लिए लिखा, तो 30 सेकंड ज़्यादा है, 2 सेकंड ज़्यादा है, 30 सेकंड ज़्यादा है भैया। अब 30 सेकंड के लिए सेम इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में घुसी, और 2 सेकंड के लिए दिमाग में घुसी, तो कौन सा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देर तक स्टे करेगा भैया? 30 सेकंड वाला। इसलिए बोलते हैं बेटा लिख लिख करके चलो, इसीलिए तो बोलते हैं लिख लिख करके पढ़ो। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, है ना, पढ़ाई करते समय कैसे करना है, लिख लिख करके करना है और बोल बोल के करना है। क्योंकि अगर तुम लिख लिए तो पहला माइंड में तो तुम्हारा गया विजिबल वाला। 2 तरीके के तुम्हारे मेमोरी क्रिएट हो रहे हैं, एक विजिबल, एक विजुअल मेमोरी, है ना। विजुअल मतलब विजिबल मतलब जो देख रहे हो, है ना, वो सारी वाली विजुअल मेमोरी, ठीक है। 2 तरीके की मेमोरीज होती है ना। देखो, एक तरीके की होगी तुम्हारी, ऐसे तो होने के लिए बहुत सारी होती हैं, पर अभी हमारे पास 2 जो मेमोरीज होगी ना, वो होगी पहली विजुअल मेमोरी, और दूसरी होगी तुम्हारी यार ऑडिटरी मेमोरी, ठीक है, ऑडिटरी मेमोरी। अभी हालांकि हम तुमको पढ़ाने के लिए तो ये सब भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, पढ़ाना नहीं है, तुमको बताना है कि पढ़ना कैसे है। विजुअल मेमोरी और ऑडिटरी मेमोरी, ये 2 तरीके की मेमोरी है। एक तुम्हारी देख करके बनती है, जो तुम्हारी देख करके किसी चीज़ को मेमोरी बनती है, और एक जो सुन करके बनती है। अब तुम सेम इन्फॉर्मेशन को याद करो, सेम इन्फॉर्मेशन को लिखा तो तुम्हारी विजुअल मेमोरी और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, और सेम इन्फॉर्मेशन को अगर बोला तो एक ही इन्फॉर्मेशन तुम 2 तरीके से अपने दिमाग को दे रहे हो, पहला विजुअल और दूसरा ऑडिटरी, और दोनों तरीके से जब तुम्हारे अंदर में मेमोरी क्रिएट होगी यार, गजब, बहुत लंबे टाइम तक रहेगी, बहुत लंबे टाइम तक। बचपन में कैसे बोलते थे, लिख लिख कर करके, बोल बोल करके पढ़ो। अगर तुमको रट्टा मारना पड़ता था बचपन में, किस तरीके से रट्टा मारते थे भैया? लिखते थे और बोलते थे, लिखते थे और बोलते थे। हम लोग से बुलवाया जाता था, हम लोग को लिखवाया जाता था, तब जाके हम लोग रट्टा मार लेते थे और फिर एग्ज़ाम में टॉप मारते थे। पर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम लोग के अंदर पहले वही होता ना भाई। अब तुम घर के अंदर बैठे हो, चिल्ला चिल्ला के कैसे पढ़ोगे? चिल्लाओगे तो कैसे पढ़ोगे? 2-3 जन आगे बढ़ेंगे, मन में पढ़, हाँ ठीक है मन में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये बोल देंगे। या चिल्ला चिल्ला के पढ़ोगे, तुमको खुद ही में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, लगने लगेगा अबे मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ, है ना, पागल थोड़ी ना हो गया हूँ मैं, ऐसा लगेगा, है ना। विजुअल मेमोरी तो लोग क्रिएट कर लेते हैं। ऑडिटरी मेमोरी के लिए तुम्हारे ज़रूरी है कि तुम लोगों से बातें करो। ऑडिटरी मेमोरी तब क्रिएट होगी जब तुम लोगों से डिस्कस करोगी किसी टॉपिक को। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक लो, मैं समझाता हूँ यार तुम लोग को, ये टॉपिक मुझे आता है, किसी एक टॉपिक को वो समझा रहा है, अबे दोनों तरीके से तुम सुन तो रहे हो ना चीज़ों को, चाहे कोई बोले चाहे तुम बोलो, दोनों तरीके से ऑडिटरी मेमोरी तो क्रिएट हो रही है ना। तो ऑडिटरी मेमोरी इस तरीके से क्रिएट करोगे और विजुअल मेमोरी लिख लिख करके क्रिएट करोगे। दोनों काम करो, फटाक से तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा और जल्दी जल्दी तुम पढ़ पाओगे। ये एक और तरीका है जहाँ पे तुम पढ़ाई में फोकस कर पाओगे। देखो रीज़न मैंने बता दिया कि किस कारण से तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो, उसको अवॉइड कैसे करना है वो सिखा दिया। अब मैं यहाँ पे मिस्टेक समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि तुम लोग क्या क्या करते हो, और साथ में तुम लोग को टिप्स देता जा रहा हूँ कि क्या करो। तो मेक नोट्स वाइल स्टडी, है ना, एंड रिवाइज, एक काम करो, एंड यहीं पे लिख लेते हैं, एंड रिवाइज और टीच बाय स्पीकिंग। ठीक है भाई, देखो मैं अभी सिर्फ ऐसे ही लिख रहा हूँ, रैंडमली लिख रहा हूँ कोई भी पॉइंट्स, ठीक है। तुम्हारे को पॉइंट्स से कोई मतलब नहीं है, मैं पॉइंट्स इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम एक काम करो, एक नोट बना लो, ताकि तुमको ना पता चल जाए कि करना क्या क्या है। मान लो चलो यही चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वही भूल गए, है ना, तुम्हारा हो गया कल्याण, फिर तो मान लो चलो वापस से देखना पड़ रहा है। अभी वीडियो जो अभी लंबी होगी, है ना, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि समझा रहा हूँ ना तुमको किस तरीके से करना है। मोटिवेशन तो नहीं दे रहा कि तुमको बेटा देखो अगर इंसान चाहे तो पहाड़ को भी तोड़ सकता है, तो तुमको पहाड़ तोड़ देना है, ऐसा तो नहीं समझा रहा हूँ ना। मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट संदीप महेश्वरी यार, मैं कोई संदीप महेश्वरी थोड़ी ना जो तुमको मोटिवेट कर दूँ, ठीक है। इतना मुझे मोटिवेशन आता तो मैं मोटिवेशन चैनल खोला होता। चलो, तो यहाँ पे तुमको 4 पॉइंट समझ में आ गया, और भी पॉइंट्स होते हैं यार, ठीक है, छोटे छोटे, अभी ऐसे मेरे को तुरंत खुद को याद नहीं आ रहे, ठीक है। पर अगर तुमको ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, जैसे कि भैया हम नहीं पढ़ पा रहे, मेरे को कॉन्टैक्ट करो, ठीक है, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू इंस्टाग्राम करो कॉन्टैक्ट, बताता हूँ तुम लोगों को कि तुम्हारी पूरा प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेंगे। फिर अगर कुछ हो पाएगा तो तुम्हारे को, है ना, टिप्स एंड जो भी देते ना यार, ये सारी चीज़ें वो दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे, ताकि तुम क्या करो, तुम पढ़ाई में फोकस कर पाओ, ठीक है। मेरे को क्या है, मेरे को कुछ नहीं है बेटा, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा, हमको खुशी होगी,
है ना, हमको खुशी होगी, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा, हम मेहनत उसी के लिए तो कर रहे हैं, ठीक है। मुझे पता है मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, सब देखते रहते हैं वीडियो, ठीक है। और अगर तुम देख रहे हो बेटा और तुमको कोई प्रॉब्लम है तुम कांटेक्ट करो, ठीक है, और हम तो तुम्हारे लिए बैठे हैं, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, चिंता की क्या बात है, मैं हूँ ना मैं हूँ ना, टेंशन नहीं लेना यार, मैं हूँ ना, संभाल लेंगे, कुछ ना कुछ देख लेंगे। तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है मुझे बताओ, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखो तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारे अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है, और जिसने इसको सॉल्व कर लिया वही तो टॉप मारेगा। डिफरेंस वही तो है, जिसने समझ लिया वो टॉप मारेगा, जिसने नहीं समझा वो पीछे रह जाएगा, ठीक है। अभी ऐसा और कोई मुझे पॉइंट्स याद नहीं आ रहे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे बताओ और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और सरप्राइज़ के लिए रेडी रहना मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, सरप्राइज़ आने वाला है, सरप्राइज़ आने वाला है। तो ऑब्वियस ही बात है कोई ना कोई सरप्राइज़ अभी तुम्हारे लिए प्लान हो रखा है। और अगर तुम ऐसे टाइम में स्ट्रगल कर रहे हो ना, जैसे कि अगर बोर्ड्स एग्ज़ाम है, हाँ, और तुम्हारे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, और तुम ऐसे टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हो कि हमको किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है ना, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़ें क्या चीज़ छोड़ें, अगर ऐसे टाइप वाला कोई क्रिएशन हो रखा है, ऐसा वाला कुछ माइंडसेट में प्रॉब्लम हो रखा है, टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, सरप्राइज़ लेकर के तुम्हारे लिए बहुत जल्द सरप्राइज़ लेकर के आएंगे। तुमको पक्का से बता देते हैं, अगर तुम्हारे परसेंटेज नीचे भी है ना, तो तुम्हारे मतलब वही ना प्री बोर्ड्स में भी रिजल्ट आ गए होंगे या फिर प्री बोर्ड चल रहे होंगे, ठीक है, तो उस चीज़ को यार सॉल्व करेंगे, ठीक है, तुम्हारे परसेंटेज इंक्रीज़ करेंगे। और इस तरीके से करेंगे, देखो तो मैंने बताई है सारी बातें साइंटिफिकली है ना, तो पढ़ाएंगे भी तो साइंटिफिकली तरीके से पढ़ाएंगे यार, और तुम्हारे परसेंटेज को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। सारे के सारे हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किए हैं, और इस कारण से मैं बता सकता हूँ कि अगर तुम मेरी बातों को फॉलो करोगे तो ऑब्वियस ये बात है तुमको फ़ायदा होगा। मैं कोई रैंडमली ऐसे आकर के ये नहीं बोल देता हूँ कि यही करने से होगा, थ्योरेटिकल बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कभी बोला तुमको टाइम टेबल बनाओ, मैंने बोला तुम ऐसा कुछ करो, नहीं बोला। मुझे पता है कौन सी चीज़ थ्योरेटिकल है और कौन सी चीज़ प्रैक्टिकल है ना। मैंने यहाँ पे बोला 25-25 मिनट के क्या बोलते हैं स्टडी सेशन बनाओ, फिर रेस्ट लो, नहीं कर पाओगे, यकीन मानो नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद भी बोलता हूँ, बहुत सारे लोगों को बोला है कि मैंने क्या करो, तुम अगर पढ़ने बैठते हो, ठीक है, पढ़ने बैठते हो, दिन में 6 घंटे पढ़ने का अगर तुम टारगेट बना लेते हो, जैसे कि गोल बना लेते हो, तो उसको भी 25-25 मिनट के स्लॉट्स में डिवाइड कर लो, बीच बीच में गैप दे दो 5-5 मिनट का, ठीक है। बहुत लोग करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन कितने टाइम तक करते हैं, 1 हफ्ते तक करते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, फिर छूट जाता है ना, वो छूट जाता है। तो ठीक है, मैं इस बार भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, तुम चाहो तो उसमें भी स्ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जैसे रिवॉर्ड बनाना, ठीक है। चलो थोड़ी बात और कर लेते हैं। ये जो 25 मिनट वाली बात है, ठीक है, ये अच्छी बात है, हाँ, इसको अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 25 मिनट ना तुम्हारा फोकस स्पैन होता है यार, ठीक है, फोकस स्पैन होता है। अब ये 25 मिनट में तुम अगर किसी चीज़ को स्पैन को डिवाइड कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 आवर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, 6 आवर्स पढ़ रहे हो, तो इसमें क्या करो 25-25 मिनट के वो बनाओ, है ना, 25 मिनट्स के स्लॉट्स बनाओ। 25 मिनट्स के स्लॉट बनाओगे, तुम 6 घंटे में देख लो कितने स्लॉट्स बनेंगे तुम्हारे, है ना, 6 घंटे के अंदर कितने स्लॉट्स बन रहे हैं देख लो, है ना। और होगा तो वही 5-10 मिनट, आधा घंटा ऊपर नीचे कर लो, या 30 मिनट्स के बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, 30 मिनट्स के बना लो, है ना। देखो 25 से 30 मिनट तुम्हारा क्या बोलते हैं फोकस स्पैन होता है। 5 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए रखने बोल रहा हूँ तो देखो क्या रहता है ना, माइंड हमारा ये रहता है कि 5 मिनट पहले छोड़ना है, 5 मिनट पहले छोड़ना है। अगर तुम 5 मिनट पहले ख़त्म कर दोगे तो तुमको खुशी होगी, ठीक है। वो होता है ना जैसे क्लासरूम चल रहा है, अब भले ही तुम्हारा 2 घंटे का क्लास हो या 3 घंटे का क्लास हो, पहले से फिक्स रहेगा ना 3 घंटे का क्लास है, तो तुम 3 घंटे बैठ जाओगे, लेकिन 2 घंटे और 55 मिनट होने के बाद बस तुम्हारे मन में एक ही ख्याल होगा कि बस अब छोड़ दो। चाहे मैं 1 घंटे का क्लास ले लूँ, ठीक है, 1 घंटे का क्लास ले लूँ, 55वें मिनट में सबको लगेगा कि छोड़ दो। चाहे मैं 2 घंटे का क्लास लूँ तो तुम्हारे को 1 घंटे 55 मिनट में लगेगा, यानी कि बस 5 मिनट पहले तुमको ये रहता है कि बस छूट जाए, क्योंकि इससे हमारे माइंड को खुशी मिलती है, ठीक है। तो इस कारण से मैं बोलता हूँ कि 30 मिनट का सेशन बनाओ, ठीक है, तो 25 मिनट तो डेफिनेटली पढ़ लोगे, ठीक है। 25 मिनट के बाद छोड़ दोगे, मुझे भी पता है, 5 ही मिनट तो है यार, क्या फ़र्क पड़ता है, यही रहता है बहुत लोगों को। पर जिन लोगों ने 30 मिनट्स कंप्लीट पढ़े हैं उन लोगों के लिए अच्छी बात है। इसके स्टडी प्लान के बीच में ना यार 5 मिनट का गैप लो, 5 से 10 मिनट का, ठीक है, 5 से 10 मिनट गैप ले लो। अब ये बोलने की बात है, अब इसमें क्या करना है मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ। डू नॉट टच योर फोन ब्रो, गलती से भी अपने फ़ोन या फिर टीवी को हाथ मत लगाना, वरना बता रहा हूँ दलदल में गिर जाओगे। जितना प्लान बनाया तुमने दिन का सब खत्म। या फ़ोन को हाथ नहीं लगाया तो क्या करें, वॉक करो। हर तुम आधे घंटे में 25 मिनट में पढ़ करके वॉक करो, भले तुम्हारा टॉपिक ख़त्म हुआ हो नहीं हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5 मिनट वॉक करो, वापस आओ, थोड़ा सा फिर से पढ़ो, ठीक है। अब जनरली मैं इसको इतना नहीं बोलता, ठीक है, क्योंकि अब लोगों का अलग अलग स्टाइल होता है यार पढ़ने का। कुछ लोग 25-30 मिनट आधे घंटे फिर फोकस में बैठ जाते हैं, कुछ लोग फिर माइंड में ये सेट कर लेते हैं कि भैया 25 मिनट के बाद क्या हमको पॉज लेना है कि नहीं। 1 सेकंड रोक लेते हैं वीडियो को, चलो ठीक है।
वही बात है, दिवाली का टाइम है, लोग पटाखे फूट रहे हैं, हो सकता है इसमें से तुम भी हो और तुम बोलते हो कि हमको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ठीक है। और अगर ऐसी हरकतें कर रहे हो तो सच में बहुत मार खाने वाला मेरे हाथों, ठीक है। ऐसी हरकतें कर रहे हो तो मार भी खाने वाला तुम लोग। चलो, तो 5-10 मिनट का जो गैप लोगे ना उसमें यार वॉक करो, ठीक है। और उसमें गलती से भी म्यूज़िक या फिर ऐसा कुछ मत सुनना, ठीक है, वरना तुम्हारे दिमाग में फिर से वही बातें हो जाएंगी, है ना। सारे का सारा पढ़ा लिखा कल्याण हो जाएगा। ना गाने सुनना है ना कुछ करना है ना। रेस्ट लोगे तो सिर्फ वॉक कर सकते हो या जॉग कर सकते हो, बेसिकली उससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा, तुम्हारा फोकस स्पैन जल्दी इंक्रीज़ हो सकता है। लेकिन मैं इसको अभी अवॉइड इसलिए करने बोल रहा हूँ क्योंकि देखो बहुत लोग क्या करते हैं, वॉक करते समय फिर वही किसी ख्यालों में डूब जाएंगे या कुछ प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगेंगे। अगर तुम वॉक कर रहे हो और अपने माइंड में रिवाइज कर रहे हो चीज़ों को तब बेटर है, पर अगर आप वॉक करते समय कुछ और चीज़ सोच रहे हो तो फिर तुम्हारे दिमाग की धज्जी उड़ जाएगी, पढ़ने में नहीं मन लगेगा। इसलिए मैंने इस वीडियो को इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है, अवॉइड कर दिया था। पर ठीक है, अब बहुत लोगों को ये भी बताना पड़ेगा ना कि मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब तुमको भी नहीं करना है, ठीक है। जो चीज़ बताया है, जो चीज़ कराया है, उसी चीज़ को फॉलो करो। ऑब्वियस ये बात है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, ठीक है। मैंने सोचा था यार 10-15 मिनट में ख़त्म कर देंगे, लेकिन वही है ना, प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना चालू करो तो पता चलता है कि प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है ना। अब इसी चीज़ को मैं किसी क्लासरूम के अंदर समझाऊंगा, किसी क्लास में समझाऊंगा तो 1 घंटा टाइम थोड़ी ना दूंगा, क्योंकि 1 घंटा टाइम दूंगा तो पढ़ाऊंगा कब, है ना। तो इसके लिए ये सेपरेट वीडियो बनाई है, ये सेपरेट वीडियो बनाई है। तुम मुझे आज बताओगे, आज के आज मतलब ऐसे देखो इस वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बैठो, सोचो समझो कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हारे लाइफ में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है जिस कारण से तुम पढ़ने में नहीं बैठ पा रहे हो। अगर तुम पढ़ नहीं पा रहे हो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, और प्रॉब्लम ढूंढ लिया तब उसको सॉल्व कर पाओगे, है ना। मैंने अभी सिर्फ 5-6 टिप्स दी हैं, ये 5-6 टिप्स बहुत है। तुम्हारे जो जनरल मिस्टेक करते हो, जो कॉमन मिस्टेक करते हो जिस कारण से तुम्हारे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वो सारी चीज़ हमने आज डिस्कस कर ली है, ठीक है। हो सकता है 1-2 पॉइंट छूटा हो, ऑब्वियस ही बात है यार, छूटता है। देखो ऐसा नहीं है ना कि पूरे प्लान करके तुमको एकदम 5-10 मिनट में बता दे, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जब किसी का प्रॉब्लम सुनोगे तब उसको सोल्यूशन दे पाओगे, ये रहता है, ठीक है। तो अभी मैंने एक जनरल प्रॉब्लम बनाया है, जनरल प्रॉब्लम जो होता है सबको होता है, ठीक है, तो उसका एक जनरल सोल्यूशन बताया है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें बहुत सारे पॉइंट छूटे होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स तुमको ऐड करने होंगे, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ अगर तुम्हारे पास कोई और पॉइंट है, ठीक है, तो क्या करना, नीचे कमेंट में बता देना, ताकि अगर कोई पढ़ रहा हो, है ना, या कोई देख रहा हो इस वीडियो को तो उसकी हेल्प हो जाए, है ना। तुमको लगा होगा कि कोई पॉइंट भैया से छूट गया है और ये काम भी कर सकते हो तुम, हाँ। तुम अपने भाई सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं ना, तुम अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर दो नीचे, ताकि क्या हो, सामने वाले को हेल्प हो जाए। क्या पता हम उसकी प्रॉब्लम तुम्हारे कमेंट से सॉल्व हो जाए, है ना। फिर तुमको दुआएं देगा, तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। चलो तो मिलते हैं यार अगले वाले वीडियो में, ठीक है। सरप्राइज़ बहुत जल्दी आने वाला है 29 को यार, तुम्हारा 29 या 30 को तुम्हारा सरप्राइज़ जो है रिवील हो जाएगा, तो यार रेडी रहना उसके लिए, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।